नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एंड कंपटीशन ट्रैकर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी दिनचर्या अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में घटित घटनाओं के बारे में एक छोटे से वीडियो के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी। साथ ही अगर आप एक कंपटीशन कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड के निवासी हैं या फिर उत्तराखंड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी होता है कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के अंदर क्या घटित घटनाएं हुई हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है, कृपया इसे पसंद कीजिए और पसंद आने पर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाएं। धन्यवाद। मानसून सत्र की तैयारी। पक्ष और विपक्ष से दो हाथ करने को तैयार। विधानसभा के 5 दिनी मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से होगी। विपक्ष ने विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे सत्र में सरकार को घेरने और सरकार ने पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। सत्र की शुरुआत पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय समेत दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने से होगी। सोमवार को ही कार्य मंत्रणा समिति की दोबारा बैठक होगी, जिसमें सत्र के आगामी कार्यक्रम तय होंगे। 23 से 27 अगस्त से चलने वाली सत्र में अनुपूरक बजट के साथ कई विधेयक पटल पर रखे जाने की उम्मीद है। सत्र में कांग्रेस सदस्य देव स्थानम बोल्ड सख्त वो कानून के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं। भ्रष्टाचार, कुंभ जांच घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी विपक्ष सदन में हमलावर रहेगा। देवीधुरा में बाराही धाम 8 मिनट चली रोमांचक बग्वाल। देवीधुरा चंपावत मां बाराही धाम देवीधुरा में रक्षाबंधन में 4 खाम और 7 थोक के बीच प्रसिद्ध बग्वाल खेली गई। करीब 8 मिनट तक चली। फूलों, पत्थरों और ईंटों की बग्वाल में 75 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों में रणबांकुरों के अलावा कुछ दर्शक और आयोजन की कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी भी शामिल है। रविवार सुबह 6 बजे पीठाचार्य कीर्ति बल्लभ जोशी के नेतृत्व में बाराही धाम में अनुष्ठान हुआ। सुबह 11:02 से शंखनाद के साथ चारों खामों ने फूलों की बग्वाल शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड बाद वहाँ पत्थरों, ईंटों और डंडों की बग्वाल शुरू होगी। 11:10 पर धर्मानंद पुजारी ने शंख, नाद और चवर झुलाकर बग्वाल के समापन की घोषणा की। इस दौरान 75 से अधिक लोग घायल हुए। कम स्पुतनिक वैक्सीन हमारे प्रदेश में भी आ गई है। यहाँ सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में दिसंबर तक सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लग जाएगा। इसके लिए अभी जिलों में कैंप चलाए जा रहे हैं। बाद रविवार को ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से धूलकोट में स्पुतनिक वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण में केंद्र सरकार से राज्यों को पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा इस माह अभी तक केंद्र सरकार ने राज्य को 17 लाख वैक्सीन मिल चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि टीकाकरण अभियान में लगातार तेजी लाई जा रही है और विकास सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में स्पुतनिक बी वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने पर डॉक्टर कमल धनसाला को बधाई दी। पहली वैक्सीन ग्राफिक हीरा ग्रुप के मुख्य संरक्षक आरसी धनसाला ने लगाई। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र की खिड़की तोड़कर 12 लोग भागे। बसंत बिहार के एक नशा मुक्ति से 12 युवक फरार हो गए। देर रात में इनमें 4 अपने घर पहुंच गए। 1.5 महीने में इस तरह की और तीसरी घंटा पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर जांच कर रही है। एसओ बसंत बिहार देवेंद्र चौहान ने बताया कि इंजीनियर इनक्लेव फेज 2 में जीवन परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र में 16 लोग भर्ती थे। रविवार शाम केंद्र में भर्ती कई युवक एक कमरे में टीवी देख रहे थे, जहां उन्होंने पीछे की खिड़की के पेंच खोलकर खिड़की उखाड़ ली और 12 युवक बाहर निकले। इनमें एक नाबालिग भी है। फरार हुए सभी लोग दून अलग अलग क्षेत्रों के निवासी। इससे पहले क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र के 2 नशा मुक्ति केंद्रों से भी युवक और युवतियां फरार थी। एक केंद्र में नशे के एवज में दुष्कर्म के मामले केंद्र संचालक महिला कर्मचारी जेल में हैं। क्या कहा वो समझ में नहीं आया। देहरादून संक्षिप्त में आज 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। जिले में आज मेगा टीकाकरण अभियान के तहत 1 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर में करेंगी।
लायंस क्लब ने खिलाड़ियों को नवाजा। देहरादून लायंस क्लब भीमगिरी ने सिद्धांत लखेड़ा, कुणाल चंदेला, मयंक कटारिया, अनुराग सैनी को क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के कार्यालय में सम्मानित किया। क्लब के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह डंडोना ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा। पेरोल पर आए आरोपी ने चुराई कार, गिरफ्तार। देहरादून इंटर पटेल नगर इंस्पेक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि गणेश रतूड़ी निवासी वृंदा इनक्लेव बंजारावाला में कार चोरी का केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पुलिस ने पेरोल पर चले शंकर वर्मा निवासी बंजारावाला को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। राज्य में 26 तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने राज्य में 26 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य भर में अगले 4 दिन बारिश का दौर रहेगा। इस दौरान लोगों को एहतियातन बरतने के लिए कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक विक्रम सिंह ने बताया कि दून में भी सोमवार को बारिश रह सकती है। सकत के आगे का राज्य के सरकारी स्कूल में रोजगार की पढ़ाई का रास्ता खुल गया है। प्रदेश के 200 माध्यमिक स्कूलों में डिप्लोमा कोर्स के तर्ज में रोजगार से जुड़े 8 अलग अलग विषय शुरू होने जा रहे हैं। 27 अगस्त के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। शिक्षा मंत्री के अनुसार इस प्रोजेक्ट की मदद से छात्र सामान्य शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास की पढ़ाई भी कर सकेंगे। 12वीं की पास करने के बाद यदि वो चाहे तो रोजगार भी शुरू कर सकेंगे। रोजगार से जुड़े कोर्स को हाईस्कूल इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम शामिल करने की उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से वर्ष 2015 में ही मंजूरी मिल चुकी है। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक 4 साल को अपने चुने विषय में प्रशिक्षण लेना होगा। 4 साल की अवधि में छात्र अपनी ट्रेड में पूरी तरह दक्ष हो जाएगा। मालूम हो कि वर्चुअल क्लास के रूप के साथ ही केंद्र सरकार राज्य को वर्ष 2010-11 में वोकेशनल कोर्स शुरू करने की अनुमति दे चुकी है, लेकिन तब से यह प्रोजेक्ट फाइलों में ही फंसा रह गया। सरकार ने विजन इंडिया सर्विस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इन कोर्सों को मिल सकती है ट्रेनिंग इन हॉस्पिटैलिटी, IT, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर, मल्टी स्केलिंग, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर एंड प्लम्बरिंग। स्कूल गढ़वाल मंडल की चमोली में 14, देहरादून में 20, हरिद्वार में 13, पौड़ी में 21, रुद्रप्रयाग में 6, टेहरी में 19 और उत्तरकाशी में 9, जबकि कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा में 14, बागीचर में 7, चंपावत में 10, नैनीताल में 21, पिथौरागढ़ में 16, US नगर में भी 26 है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट 200 स्कूलों में शुरू हो रहा है। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, कहना है अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री। पूर्व भर्ती समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर धरना दिया। फार्मासिस्ट दोपहर 3 बजे यहां रैली के रूप में पहुंचे। देर शाम 7:30 बजे तक मंत्री उनसे नहीं मिले, जिससे आक्रोशित फार्मासिस्टों ने आज सचिवालय कूच का ऐलान किया। सहस्त्रधारा रोड के एकता बिहार में धरना दे रहे बेरोजगार फार्मासिस्ट रविवार को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर धरना दिया। देर शाम तक मंत्री के नहीं मिलने में बेरोजगार आक्रोशित होकर उनका आरोप के दौरान मंत्री कई प्रतिनिधि मंडलियों से मिले, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया। CEO मंसूरी नरेश पंत के आश्वासन फार्मासिस्ट माने। उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार दोपहर 2 बजे विधानसभा में बुलाया गया है। प्रशिक्षित बेरोजगार 1368 स्वास्थ्य उपकेंद्रों, पशुपालन विभाग के 845 पशु सेवा केंद्रों पर शीघ्र भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महादेव गौड़ ने कहा कि उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में 21,000 प्रशिक्षित एलोपैथिक डिप्लोमा फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं। 2005 के बाद नियुक्ति नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग रिटायरमेंट और प्रमोशन के बाद खाली पदों पर नियुक्ति नहीं कर रहा है। बेरोजगार फार्मासिस्टों पर HIPHS मानकों को जबरन थोपा जा रहा है। इस दौरान शैलेंद्र नोटियाल, अरविंद जोशी, हरीश थपलिया, सुधीर रावत, धनपाल रावत, गौतम मुनियाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ने कहा कि राजधानी को लेकर जनमत संग्रह कराए सरकार। राज्य की राजधानी को लेकर स्थिति साफ करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर फैसला कर रही है, फिर जनमत संग्रह कर जनता की राय लें। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। नैनीताल, देहरादून से 5 दिनों तक दिखेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नैनीताल और देहरादून से अगले 5 दिनों में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को देखा जा सकता है। छोटी खगोलीय दूरबीन से भी आम लोग पृथ्वी की कक्षा से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्पेस स्टेशन को देख पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस बार स्पेस स्टेशन देर रात नहीं बल्कि सुबह 4 से 5 बजे के मध्य दिखाई देगा। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट
परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिच के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार नासा का अंतरिक्ष राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी के कक्षे के बाहर स्थापित है और लगातार पृथ्वी की चक्कर लगाता रहता है। अलग अलग समय पर और दुनिया के अलग अलग हिस्सों देशों से नजर आता है। इस बार अगले कुछ दिनों तो यह सुबह उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सुबह के समय नजर आएगा। नासा लगातार अंतरिक्ष स्टेशन के गुजरने का शेड्यूल जारी करता रहता है। 22 से 27 अगस्त तक इसे देखा जा सकता है। मानसून के कारण खगोलीय घटनाएं नहीं दिखाई देती। उत्तर भारत में इन दिनों मानसून का सीजन चल रहा है। ऐसे में करीब 2 महीने तक आसमान में लगातार बादलों का जमावड़ा रहता है। लगातार बारिश व खराब मौसम के कारण इस समय होने वाली खगोलीय घटनाओं को देख पाना मुमकिन नहीं होता। इन दिनों बृहस्पति और शनि ग्रह काफ़ी करीब से गुजर रहे हैं। इस तरफ पृथ्वी के समीप से उल्कापिंड भी गुजर रहे हैं, पर मानसून का सीजन होने के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में इन्हें देख पाना मुश्किल होता है। सेंट्रिक नेक काठगोदाम रेलवे स्टेशन में सेंट्रिक नेक रेलवे के संचालन विभाग को सौंप दिया गया है। अब आसानी से 18 कोच की ट्रेन का संचालन हो सकेगा। इससे धन और समय दोनों की बचत होगी। करीब 2 साल से काठगोदाम रेलवे स्टेशन में सेंट्रिक नेक का काम चल रहा था। इस काम को पूरा कर रेलवे की निर्माण इकाई ने रेलवे संचालन को सौंप दिया। यह काम करीब 1.25 करोड़ रुपये में किया गया। इस सेंट्रिक नेक के चालू होने के बाद अब आसानी से ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर लाया जा सकेगा। साथ ही एक ट्रेन में 18 डिब्बे भी आसानी से लगाए जा सकेंगे। स्टेशन प्रबंधक चमन राय ने कहा कि सेंट्रिक नेक के बनने से समय और धन दोनों की बचत होगी। दोस्तों, ये थी अब तक की मुख्य समाचार देश। इस अब तक की न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और इससे ज़्यादा बेटर न्यूज और वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।